आज हम रायता बनाने वाले हैं। कोई भी व्रत या उपवास हो उसमें इस रायते को बनाकर खा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 प्रकार के रायते बनाऊंगी। और रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दही लेना है। दही मैंने 500 ग्राम लिया है और इसे घर पर ही जमाया था। अगर आपकी दही पतली हो तो इसे कपड़े से छानकर इसका सारा पानी निकाल देना है और फिर इसे फेंटना है। दही पतली हमारी नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी ही रहनी चाहिए। दही को अच्छी तरह से फेंटना है, फिर इसे साइड में कर देते हैं। सबसे पहले मैं टमाटर का रायता बनाने वाली हूँ। टमाटर के रायता बनाने के लिए टमाटर को हमें बारीक बारीक काट लेना है और टमाटर के बीच में जो गूदे हैं, रस है, उसे निकाल लेना है। नहीं निकालेंगे तो हमारा रायता ख़राब हो सकता है, इसलिए निकाल लेना है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं या तो फिर आप टमाटर को बारीक काट लीजिए। काटने के बाद उसे पानी में डाल लीजिए। डालने के बाद हमें उसका सारा रस और जो भी गूदे हैं उसे निकाल लेना है और फिर इसके बाद हमें रायते में इस्तेमाल करना है। निकले हुए रस को हम किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं और इसका खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको चटनी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम इस तरह से दोनों टमाटर के रस को हमें निकाल लेना है। फिर इसे हमें बारीक बारीक काट लेना है। आप अपने पसंद के अनुसार ज़्यादा बारीक या थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, जैसे आपको रायते में पसंद हो उसी तरह से आपको टमाटर को काट लेना है। अब हमारे दोनों टमाटर कट चुके हैं। अब ये रायता बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब इनका हम रायता बनाएंगे। रायता बनाने के लिए हमें ज़्यादा सॉफ्ट टमाटर नहीं लेना है, थोड़ा कड़क टमाटर रहेगा तो उसका रायता और भी अच्छा बनेगा। अब मैं इसे एक छोटे से बाउल में डाल देती हूँ। टमाटर को इसे उठाकर हमें डाल देना है। अब हमें इसमें सबसे पहले फेंटे हुए दही को डालना है। टमाटर में हमें 6 बड़े चम्मच दही को डाल देना है। बिल्कुल दही हमें कम नहीं डालना है। दही हमें परफेक्ट मात्रा में ही डालना है, ना बहुत कम और ना ही ज़्यादा, जिससे हमारा रायता और भी अच्छा बनेगा। दही हमारी बिल्कुल खट्टी नहीं रहनी चाहिए। रायते की दही खट्टी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो रायते में स्वाद नहीं आएगा ना। अब इसमें हमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। उसके बाद स्वाद के अनुसार हमें सेंधा नमक डालना है, उपवास वाला। कुछ लोग नवरात्रि के उपवास में जीरा भी खाते हैं, तो अगर आप जीरा खाते हो तो आप जीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें जीरा पाउडर नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसमें हमें 2-3 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देना है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो इसमें आप हरी मिर्च और भी काट कर डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, जिसे मैंने घर पे ही कूट कर बनाया था, उसे डाल देना है। उपवास के लिए स्पेशल लाल मिर्च पाउडर मैंने घर पर ही बनाया था। इसके ऊपर हमें धनिया की पत्ती डाल देना है। आप चाहें तो इस पर पुदीने की भी पत्ती या पुदीना पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। हमारा टमाटर का रायता बनकर तैयार हो चुका है। आप नवरात्रि के उपवास में या किसी भी और व्रत उपवास में इसे खा सकते हैं। अब हम खीरे का रायता बनाएंगे। खीरे का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमें खीरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसे दोनों साइड से काट लेना है और फिर इसे हमें छील लेना है। चैत्र नवरात्रि में हमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ही लेना चाहिए, क्योंकि ये नवरात्रि गर्मी के दिनों में आती है। इसमें हमें तले हुए चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और रायते हमें बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे भी हमें खाना चाहिए। अब हमारा खीरा छिलकर हो गया है। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे।
खीरा हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब इसका हम रायता बनाएंगे। खीरे का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, उसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा डालना है। खीरे को डालने के बाद हम इसके ऊपर अब दही डालेंगे। 4 बड़े चम्मच फेंटी हुई दही डालना है। इसके ऊपर हमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है। फिर स्वाद के अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। उसी के ऊपर हमें 2-3 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देना है। ये हम उपवास के लिए बना रहे हैं, इसीलिए इसमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें बारीक धनिया पत्ती को काट कर इस पे डाल देना है। अब हमारा ये टेस्टी रायता बनकर तैयार हो गया है। खीरे का रायता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। अब हम आलू का रायता बनाएंगे। आलू का रायता बनाने के लिए मैंने पहले से आलू उबाल कर रखा था, उसे छील लिया है। इसे छीलने के बाद अब हमें इसे बारीक बारीक काट लेना है। इसी तरह से आप इसे कद्दूकस न करें, छोटे छोटे पीसों में इसे काट लें। अब हमें एक बाउल लेना है, उसमें सबसे पहले हमें आलू डालना है आलू का रायता बनाने के लिए। अब इसमें हम फेंटी हुई ठंडी दही डालेंगे और आलू भी हमारा ठंडा ही रहना चाहिए। ये नहीं कि उबले हुए आलू हैं तो उसे गरम गरम आलू का ही बनाएं। आलू उबाल कर ठंडा करके हमें इसे बनाना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें हरी लाल मिर्च काट कर बारीक डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक। हम उपवास के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। आप अगर जीरा खाते हो उपवास में तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब पुदीने की पत्ती भी इसमें या पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सबको डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसके ऊपर हम धनिया की पत्ती डालेंगे। इसे धनिया की पत्ती से अच्छी तरह से सजाएंगे। अब हमारा ये रायता बनकर तैयार हो चुका है, आलू रायता। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर 1 घंटे के लिए ठंडा करके खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंडा रायता ना पसंद हो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। दही को पहले ही फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। मैंने तीनों रायता स्पेशल नवरात्रि उपवास के लिए, व्रत के लिए ही बनाया है। हमारे तीनों रायता बनकर तैयार हो चुके हैं। टमाटर रायता, आलू रायता और खीरा रायता, तीनों रायता हमारे बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी हैं। आप इसे नवरात्रि उपवास या व्रत में बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।